देखें तो जैसे आज गुजरात का कैपिटल गांधीनगर है, वैसे पहले उस गुजरात का कैपिटल ये पाटन था। तो सबसे पहले गुजरात में चावड़ा वंश आया, चावड़ा डायनेस्टी बोलता है ना? जी जी। तो चावड़ा वंश में जो वनराज सिंह चावड़ा हुए, तो उन्होंने पाटन सिटी बिल्ड किया था ईस्वी सन 746 में, AD 7468 सेंचुरी में। चावड़ाओं ने गुजरात पे 200 साल शासन किया। चावड़ा वंश में जो लास्ट किंग हुआ ना, वो सामन सिंह चावड़ा हुए। तो सामन सिंह चावड़ा को सन पुत्र नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, अपनी सिस्टर का लड़का होता है भांजा, उसको अडॉप्ट किया, गोद लिया और गद्दी पे बिठाया, जिसका नाम था मूलराज सोलंकी। सोलंकी मीनिंग चालुक्य। अब सोलंकी डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी स्टार्ट हुआ। सोलंकी डायनेस्टी का फर्स्ट किंग हुआ मूलराज सोलंकी। मूलराज सोलंकी का लड़का हुआ चामुंडा राज, चामुंडा का हुआ नागराज, और नागराज का हुआ भीमदेव सोलंकी फर्स्ट, जिन्होंने मोढेरा का सन टेम्पल सूर्य मंदिर बनाया। ये जो वाव है ना, उनका क्वीन वाइफ रानी उदयमती ने बनाया। रानी उदयमती ने बनाया ना, इसलिए से क्या बोलता है, रानी की वाव। हिंदी में इसको बावड़ी बोलता है, गुजराती में से वाव बोलता है। तो रानी ने वाव ईस्वी सन 1022 से 1063 के अंदर बिल्ड किया, AD 1022 to 63। तो बिल्ड ऑन 40 ईयर्स, बनने में 40 साल लगा। 992 ईयर ओल्ड है। ज्यादातर राजा अपनी रानी के लिए ऐसा मॉन्यूमेंट बनाता है, लेकिन यहाँ उल्टा है। रानी उदयमती ने अपने हस्बैंड भीमदेव सोलंकी फर्स्ट की याद में बनाया है, उनकी डेथ के बाद। पहले राजा मरता था तो रानी सती होता था, यह रानी सती नहीं हुआ, लेकिन अपने हस्बैंड की याद में स्टेप वेल बनाई, सती प्रथा को फिनिश किया। अब यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जाएगा, सरस्वती रिवर आएगा। अभी सरस्वती रिवर अंडरग्राउंड हो गया, लुप्त हो गया, लेकिन 13th सेंचुरी में सरस्वती रिवर में भी फ्लड आया था। इसमें अंदर का पूरा स्ट्रक्चर जमीन में कवर हो गया था, केवल पीछे का वो कुआं दिख रहा है, वो कुआं ही खुला था, बाकी का स्ट्रक्चर जमीन बन गया था। किसी को पता नहीं था नीचे ऐसा स्ट्रक्चर दबा हुआ है। तो वहाँ से किसान लोग कोस द्वारा पानी निकाल के खेती करता था, पानी पीने के लिए यूज करता था, लेकिन किसानों को पता नहीं था नीचे ऐसा स्ट्रक्चर दबा हुआ है। अब आर्कोलॉजिकल ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर रिसर्च किया, और ASI ने 1958 से खुदाई काम स्टार्ट किया, 1958 से, और 1968 में फिनिश किया। 10 साल में पूरा स्ट्रक्चर खुदाई करके बाहर निकाला, और 22 जून 2014 के रोज ये वाव वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को में गया, यूनेस्को साइट। दूसरा के पूरा वाव है ना सैंडस्टोन पर बना हुआ है, पूरा सैंडस्टोन। गुजरात में सौराष्ट्र बोलते हैं धागध्रा, यहाँ से 200 किलोमीटर जितना पड़ता है, वहाँ से उस जमाने में पूरा सैंडस्टोन लाया गया है, और इंटरलॉक सिस्टम से लॉक किया गया है। यहाँ 2 तरह का लॉकिंग सिस्टम है मेरे साथ आज। यहाँ देखिए सर, ये स्टोन लॉकिंग होता है, मेल फीमेल सिस्टम बोलते हैं। एक पत्थर में होल करके इसके अंदर दूसरा पत्थर घुसाया जाता है, जिसमें सीमेंट चुनाई नहीं किया जाता है, इसको मेल फीमेल सिस्टम बोलते हैं। ये वुड लॉकिंग बोलते हैं। 2 पत्थर के बीच गैप करके इसके अंदर साग या शीशम का लकड़ा फिट किया जाता है। अगर बारिश आएगा तो लकड़ा भीग के फूल के एक्सपेंड होगा, अर्थक्वेक आएगा तो स्टेप बाहर नहीं निकलेगा। 2001 में भूकंप आया भुज में, यहाँ पर भी भूकंप आया तो पूरा स्ट्रक्चर वाइब्रेंट हुआ, लेकिन एक भी पत्थर नीचे नहीं गिरा। ये वाव 64 मीटर लॉन्ग है, 20 मीटर वाइड है, और ऊपर से कुआं 27 मीटर डेप्थ है। वाव के 4 प्रकार होते हैं, जया, विजया, नंदी और भद्रा। तो नंदी टाइप का वाव है, नंदी यानी एक मुखी। हम जहाँ से अंदर आए वहाँ से हमको वापस जाना, एक मुखी बोलते हैं। इसमें 8 डायरेक्शन गॉड बोलते हैं, उसमें से कई दिक्पाल बताया गया है। अब रानी उदयमती ने इसमें नक्काशी में क्या क्या बनवाया है, तो भगवान विष्णु तीनों लोक में सोता है बताए, स्वर्ग, भूमि और पाताल। इसके अंदर विष्णु भगवान के 10 अवतार है, विष्णु भगवान के 24 स्वरूप है, 299 अप्सरा है, उस टाइम की नारियों की मेकअप स्टाइल, हेयर स्टाइल, 16 श्रृंगार, ज्वेलरी और 14 विष कन्याएं बताई गई, वो सब मैं आपको नीचे दिखाएगा। अब ऊपर से लेके यहाँ तक के पूरा स्टेप है, ये ASI ने नया बनाया सपोर्ट के लिए। वो बीच में वो गोल्ड पीस दिख रहा है सर, वो कीर्ति स्तंभ है, 13th सेंचुरी में फ्लड आया ना, उसमें टूट के गिर गया कीर्ति स्तंभ। सामने वो ब्रिक्स है ना, वो भी रिपेयरिंग किया हुआ है। और लास्ट वाले जो वर्टिकल फ्लोर है खड़े, वो 7 मजले थे, कितने 7 फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर टूट गया, अभी 6 फ्लोर बचे हुए हैं। पाटन का वाव यानी 7 मजले का। ये जो लेवल था ये सब समान था, लेकिन 13th सेंचुरी में जो भी फ्लड आया सरस्वती
इसमें टूट के गिर गया हुआ है। यहाँ का पटोला साड़ी फेमस है। रियल पटोला 1.5 लाख से स्टार्ट होता है और वीविंग का काम होता है और सिल्क से बनता है। और 100 का नया नोट निकला है, उसके पीछे वाव का सिंबल है। हाँ। शिव पार्वती नंदी है और उनका बड़ा बेटा कार्तिक प्रणाम है। करा। उनका हाँ। कल पीकॉक होता है, पैर के पास पीकॉक है। ये विष्णु भगवान है, उनकी वाइफ लक्ष्मी जी, उनके हाथ में लोटस कमल बताया गया है। देखा सर? और सामने के वो भगवान विष्णु स्वर्ग लोक आकाश लोक में सोता है। देखा विंडो के अंदर? ऊपर का जो लेडीज है, ऊपर का जो लेडीज है सब अप्सरा बताया गया है। की साइड बड़ी चेचू पार्वती माता, उनके हाथ में कमंडल है। उसके बाद देखिए वो मातृ प्रेम बताया, उसकी गोदी में बच्चा है। इसके बाद अंदर की साइड बड़ी चेचू चामुंडेश्वरी, उनके हाथ में त्रिशूल है। लास्ट में वो अप्सरा आईने में देख रही है। वो बीच में लक्ष्मी जी, उनके आसपास अप्सराएं है। ये स्मॉल स्टैचू बैठी है, ये सब लक्ष्मी जी का, उनके हाथ में कमल है। ये स्क्वायर में भौमितिक आकार दिख रहा है। इस तरफ देखिए, सामने भी स्क्वायर में जियोमेट्रिकल आकार, जियोमेट्रिकल फिगर्स है ये सारे। और इस तरफ भी है देखिए पटोला डिजाइन्स, खूबसूरत पटोला डिजाइन है जो आपको पाटन के पटोला में भी देखने को मिलेगी। वो कोने में 2 इंद्र है, उनके हाथ में वज्र है, नीचे हाथी में बोलते हैं पूर्वा इंद्र, दोनों इंद्र बताया गया है। ये वायुदेव है, उनके वाइफ के साथ है। उनका एक डियर होता है, देखिए पैर के पास डियर है। देखिए ये सब स्टैचू वेदरिंग हुआ है। देखिए सामने भी सब चीज है। देखा वो शेर साई विष्णु था। देखा सर? हाँ। और सामने के उस तरफ नीचे और सामने के वो हनुमान जी है। पनौती 2 टाइप का होता है शनि देवता का, 2.5 और 7.5 बोलता है ना। देखिए हनुमान जी ने दोनों बेड लक को अपने पैरों तले दबा दिया है। अगर आपका बेड लक चलता है खराब समय, तो आप हनुमान जी को याद करेगा, पूजा पाठ करेगा, आपका बेड लक दूर होगा। उनके पीठ के पीछे टेल पूंछ बताया गया है। देखा? चलो आ जाओ। देखा? हाँ देखा ना। वो भूमि पर सोता है, ऊपर आकाश, भूमि और नीचे पाताल, 3 लोक में 3 सोता है विष्णु है। ये अप्सरा जिसका अंगूठा ये ऊपर हो गया है, ऊंचा, तन्मय जिसको बोलते हैं। बाद में वो अप्सरा एयरिंग बता रही है। ये अप्सरा आईने लेके एयरिंग कर रही है। ये महिषासुर मर्दिनी दुर्गा माता लायन भैंसे को मारा है, श्रृंगार कर रही है। ये महिषासुर मर्दिनी है, लायन भैंसे को मारा है। माता जी ने राक्षस को त्रिशूल मारा, उसकी चोटी पकड़ा है। महिषासुर मर्दिनी दुर्गा माता। ये अप्सरा इतनी ब्यूटीफुल बता कि मंकी दीवाना होके कपड़ा खींच रहा है। बोले मन मरकट होता है, चंचल होता है। ये कल के पहला ये कल के अवतार है। भगवान विष्णु ऐसा 10वां कल के अवतार धारण करेगा। घोड़े के पैरों के नीचे दुष्टों को मार रहा है। पैरों में होल बूट गमबूट पहना हुआ है, हाथों में तलवार है। दास ने छाता पकड़ा, दासिम के कटोरे में अमृत डाल रहा है। ऐसा कल की अवतार भविष्य में होगा। आगे के भगवान बुद्ध है, गौतम बुद्ध। उनके हाथ में कमल है, अक्षमाला वलकल बताया गया। भगवान बुद्ध। परशुराम है, धनुष से बाण, परशु और फल बताया गया है। ये भैरवी, इसके हाथ में खोपड़ी, पैरों में चप्पल। देखिए उस जमाने में चप्पल था, स्लीपर। टच नहीं करने का। ये स्लीपर से उस जमाने टच नहीं करना बेटा। सुन, हाँ ये साधु डमरू बजा रहा है। ये बलराम है, उनके मस्तिष्क के पीछे शेष नाग है, हाथ में कमल है, हल है। ये छोटा कृष्णा, उनके हाथ में बटर माखन बताया गया है। ये राम अवतार है, धनुष से बाण, तलवार, ढाल बताया गया है। रामा अवतार अराउंड स्मॉल दशा अवतार है। ये विष्णु जी का वामन अवतार है, वामन यानी बटुक। ये विष्णु जी का वरा अवतार है। हिरण्यक्ष रास्तों मार के समुद्र में से धरती माता को बाहर निकालता है ना। देखिए लेडीज के रूप में, स्त्री के रूप में धरती माता हाथ पे बैठी हुई है, स्त्री के रूप में। उनके हाथ में त्रिशूल है, नीचे बुल नंदी है। आज भी अपने घर में मेन एंट्री गेट, ऑफिस और पूजा का आला बोलता है भगवान जी का, वो ईशान्य कॉर्नर में बना सकता है, शिव है। अब आ जाइए, यहाँ देखिए ये जो टोटली पिलर है, सभी पिलरों का प्लान बताया गया, फॉर्मूला उस जमाने का, ब्लूप्रिंट समझ में आया। एक यहाँ है, ये ब्लूप्रिंट है कि किस तरह से पिलर की रचना हुई थी। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। और सामने की वो फर्स्ट पिलर है, कलश के नीचे देखो बच्चा शेर के साथ खेलता बताया है। तो दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत था जो शेर के साथ खेलता बताया है, जिसे अपने देश का नाम पड़ा है भारत। वैसे मंदिर देखते हुए मेरे मन में एक सवाल था
मैं देख रहा था कि कई जगह पिलर्स पर ऐसी पट्टियाँ लगाई हुई है। पूछने पर पता चला कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये पट्टियाँ इसलिए लगाई है कि ताकि अगर ऊपर से प्रेशर आए तो पहले ये कांच की पट्टी टूट जाए और जोखिम का अंदाज़ा हो जाए। है ना कमाल की बात। विष्णु में विंडो के अंदर देखा, हाँ हाँ, ये पाताल के अधिपति है। स्वर्ग, भूमि और पाताल 3 लोक में सोता है विष्णु। अब आपको क्वेश्चन होगा कि रानी ने वाव इतना स्टेप के साथ गहरा क्यों बनाया, इसके पानी का क्या महत्व है। तो पहले के जमाने में लेडीज पानी लेने के लिए कहाँ जाती थी, वेल कुएं पे। कुएं पे जाएगी, क्या करेगी, रस्सी से बर्तन बांधेगी, कुएं में फेंकेगी, रस्सी से खींचेगी, मटके भरेगी और घर ले जाएगी। तो रानी ने सोचा जो भी लोग यहाँ पानी पीने के लिए आए, लेडीजें मटका भर के ले जाने के लिए आए, या विष्णु भक्त जल चढ़ा के प्रे करने के लिए आए, तो पीछे कुआं है, क्या है, कुआं है, ये कुंड है ना, स्टेप वाला है। तो पहले कुएं में क्या था, स्प्रिंग वाटर था, वाटर जो था, तो स्प्रिंग वाटर ओवरफ्लो होकर नीचे से, पीछे से सेकंड नंबर के फ्लोर से ओवरफ्लो पानी आगे टैंक में आता था। बारिश का पानी कुएं कुंड दोनों में जमा होता था। अब जिसको पानी पीना है, बनना है, भगवान विष्णु को जल चढ़ा के प्रे करना है, लोग क्या करेगा, ये स्टेप उतर के कुंड में जाके पैसे लोग दोनों हाथ से पानी पी सकता है। लेडीज मटका भर के सिर पे रख के ले जा सकता है। और विष्णु भक्त विष्णु को जल चढ़ा के प्रे कर सकता है। उनको अंदर रस्सी बर्तन का जरूरत रहेगा नहीं। बट यहाँ का वाटर लेवल डाउन हो गया तो पानी निकलेगा नहीं। बारिश आएगा तो उसका पानी 1 महीना 2 महीना 3 महीना पीछे कुएं में रहेगा, फिर ड्राई हो जाएगा। अभी लिटिल वाटर है, बारिश का जमा हुआ है। वाव को अच्छी तरह से निहारते, उसकी नक्काशी को देखते हुए 2 घंटे कहाँ चले गए पता भी नहीं चला। वैसे आप भी यहाँ आए तो इतना समय लेकर ही आइए, और हाँ, एक गाइड ज़रूर कीजिए। मेरा आग्रह है कि ज़्यादा लोग यहाँ देखने के लिए आए और गाइड रखे तो आपको पूरा जानकारी मिलेगी। मालूमात नाम होगा, बता दीजिए। पूरा आपको डिटेल में समझा सकते हैं। मेरा नाम जगदीश गोस्वामी। जगदीश गोस्वामी जी, तो आप भी आइए पाटन की वाव। हमारा ये भव्य इतिहास, हमारी ये भव्य धरोहर आप देखिए, आइए। गुजरात यात्रा की इस श्रृंखला के अगले एपिसोड में देखते हैं हम पाटन की रानी की वाव के बिल्कुल पीछे ही बने हुए सहस्त्रलिंगी तालाब को। ये भी बहुत ही प्राचीन मॉन्यूमेंट है, हालांकि बेहद खस्ता हालत में है, लेकिन इतिहास बड़ा ही रोचक है इसका भी। तो देखिए अगले ब्लॉग में।